अस्सलाम दोस्तों, बिला नवान के साथ मोहम्मद अज़हर फीस हाजिर खिदमत है। आज एक और बिला नवान के साथ आपके सामने टॉपिक कोई ना कोई डिस्कस करेंगे जो मेरा वारदात का तरीका है। कोशिश करें चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों से आपका वास्ता पड़ता है। कुछ लोगों को आप जिस बात से मना करते हैं उन्होंने वो ज़रूर करनी होती। हमारे साथ हमारे कज़न होते थे मोहम्मद अहमद साहब, अल्लाह उन्हें अगली करमत करे। तो कज़न बताते हैं कि जब भी को पराठा खा रहा होता था तो हम कहते थे तुम परोठे पे डांस करके नहीं खा सकते। तो वो बेचारा सादा आदमी था, वो पराठे पे पहले डांस करता था, फिर उसके बाद उसको खा जाता था। कहता था मैं तो कुछ भी कर सकता। मेरी बेटी जो है आयशा अज़हर, जब से इसने चलना फिरना शुरू किया, अगर आप इसे कप पकड़ा दें और उसे कहें आयशा एहतियात से टूट ना जाए, तो आप समझ लें वो टूट गया। मुझे याद है एक दफ़ा मैं इसे पार्क लेके गया, तो आयशा जो है मेरी वो फ़िल्म मेकर भी है, मेरी फिल्में वही बनाती है और उन्हें एडिट भी करती है। जिस काम को करवाना हो उसकी उल्टी सिमत में आप मुतज़ाद सिमत वाली बात करेंगे तो आयशा से वो काम करवाया जा सकता है। मसलन आयशा तुमने चाय नहीं बनानी, तो आयशा चाय बना के ले आई। आयशा तुम वीडियो नहीं बना सकती, आयशा वीडियो बना ले। अब हुआ ये कि ये तीन होती थी। अबीरा साहबा से अल्लाह ने बचाया हुआ था उस वक्त तक। तो मैं इन तीनों को लेके पार्क चला गया। अब पार्क गया तो पिंक कलर के इनके पास 3 सूट थे इकट्ठे ही, और उसके बाद छोटे छोटे दुपट्टे भी थे। अब जब हम थोड़ा चले तो उसने मुझे वो दुपट्टा मुझे पकड़ा दिया, बाबा यहाँ पे ले लें। और मैंने वो दुपट्टा मैं गले में डाल के क्या करूँ, मैंने फिर भी जेब में डाल लिया। और साथ मैंने जेन में भी आया कि बीबी ने पता नहीं क्या हरकत की, दुपट्टा किस लिए इसको दे देती, मुन्नी सी है, 3 साल की होगी। अब वहाँ पे गया तो झूले लगे थे, तो बारिश इस्लामाबाद में बहुत होती है, तो झूले के नीचे पानी खड़ा था, पिंक के नीचे। तो मैंने इसको बैठाया उसके ऊपर, और बैठाने के बाद मैंने बाकी बच्चों को बाकी झूलों पे ला गए। तो मैं कहा आयशा मेरी बेटी, आपने ना झूले से जंप नहीं करनी, जब आप थक जाओगे ना झूले ले लेके तो आपने मुझे बताना है। उन्होंने कहा उसने चलते झूले से जंप की, क्या ने मैंने मना क्यों किया। फिर वो दुपट्टा हमारे काम आया, क्योंकि वो रोई जा रही मुझे साफ़ करें। फिर उस दुपट्टे से हमने साफ़ किया। तो दुपट्टा जो है पर्दे के अलावा सफाई के भी काम आता है। तो अबीरा आयशा अज़हर जो है, इनसे हमने बहुत सारी ज़िंदगी में चीज़ें सीखी, और जैसा कि हम सीखते रहते हैं। इनको वीडियोग्राफी का, फ़िल्म मेकिंग का शौक़ है। लेकिन ये शौक़ मैंने जितने भी फ़िल्म मेकर देखे उनको मैंने बॉडी बिल्डर ही देखा, क्योंकि कैमरे को उठाना, इसको लेकर चलना, आप मुझे भी देख सकते हैं, ये एक ताकतवर का काम होता है। लेकिन ये बेचारी जिस दिन शूटिंग कर लेती है, ये उस दिन थक जाती। अब लास्ट टाइम भी जब हमने रिकॉर्ड किए बिला नवान, तो उस दिन कई दिनों बेचारी थकी रही। तो आज हमने फिर इसको बैठाया हुआ है, तो आज ये फिर थक जाएगी। तो उसका कहना है कि मैं आपके इतने व्लॉग बनाती हूँ, तो आप कभी मेरी भी बनाएं। मुझे याद है मेरी बेटी है, भतीजी है, हरम तारक। तो हरम तारक जब भी उसे वो तस्वीर कहना नहीं आता था, जब भी मैं कोई फ़ोटोग्राफ बना रहा होता था, तो तस्वीर बना रहा होता था, तो मुझे कहती थी चाचू क्या कर रहे हैं। तो मैं कहता था तस्वीर बना रहा हूँ, कभी मेरी भी फीर बनाए ना। तो मैं कहता था मैं अपने बच्चे की इतनी तो फीरें बनाता हूँ। कहती नहीं, आज इसको छोड़ें, आप मेरी बनाएं। तो मैं उसे कहता था तुम्हारे मैं क्यों फीर बनाऊँ। कहती देखिए मैं आपकी अकेली बेटी हूँ, मैं आपसे गले मिलती हूँ, पारी करती हूँ, आप मेरी फीर बनाते नहीं हैं, लोगों की फीरें बनाते रहते हैं। तो फिर मैं उसकी फीर बनाता था। मैंने बहुत उसकी तस्वीरें बनाई। अब माशाल्लाह उसके काका भी मोहम्मद कमाल की फीरें नहीं बनवाता, वो दीनदार आदमी है। वो कहता मैंने तस्वीरें नहीं बनवानी, तो इसलिए मैं उसकी तस्वीरें कम बनाता हूँ। एक बनाई जब वो पैदा हुआ, उसके बाद हमने उसकी तस्वीरें नहीं बनाई। वो आता भी काम है, मैं उसे मिस भी करता हूँ। मैंने मिलने भी जाना है, उम्मीद है कि एक आध दिन में मैं उसको मिलने भी जाऊँ। अब जो है बच्चों को कल हमारे एक दोस्त हैं वो आए हुए थे, उनकी 17 साल के बाद अल्लाह ने बेटी दी नवीद साहब को, और उसका नाम था अमल फ़ातिमा। बहुत अच्छी बच्ची थी, लेकिन वो घर में अकेली बच्ची थी, तो वो उसकी ओनरशिप ज़्यादा थी हर चीज़ पे। मतलब अगर मैं उसे कहता था मैं आपका ताया हूँ, तो वो कहती थी आप अमल के ताया हैं। तो वो इसी तरह जब हमारे घर में, तो वो हर चीज़ को ओन कर रही थी। अब इन बच्चों को समझ नहीं आ रहा है ऐसे ओन क्यों कर रही है। तो हालांकि ये खुद भी ऐसी हरकतें करके ही बड़े होते हैं। अब आपने देखना ये है कि आपने जिससे काम करवाना है वो कहने पे कैसे करता है। जैसे अबीरा को हम कहते हैं तुम पानी नहीं पिला सकती, वो फटाफट पानी लेने चले जाएगी। या फातिमा को हम कहते हैं कि तुम जो है ना मटर कीमा नहीं पका सकती, वो बनाने लग जाती है। इसी तरह आयशा अज़हर जो है वो अपने इस तरह से, ये मेरी चारों बेटियों के काम हैं जो इस तरह के काम करती हैं।
जैसे वो अपना, मुझे याद है कि अलीज़े अज़हर जो है, जब इसका डोनर तय हो गया तो मैं लीवर ट्रांसप्लांट के लिए जा रहा हूँ, तो फातिमा नाराज़ बैठी हुई है कि मेरे से जिक्र क्यों नहीं लेते। और आयशा साहबा उस दिन बड़ी दुखी थी कि मैं 16 साल की क्यों, कि अगर मैं 18 साल की होती तो मैं भी इनको लीवर दे देती। तो अब ये मुख्तलिफ बिहेवियर्स हैं जिनको हम देखते हुए आगे चलते हैं। आयशा एक अच्छा बच्चा है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में फ़िल्म मेकिंग में एक अच्छा नाम होगा, क्योंकि वो मेरी फ़िल्में बनाता है। और आपको पता है मैं तो एक गोल्ड मेडल वाला फ़नकार हूँ, और जो मेरी फ़िल्में बनाएगा वो अच्छा बंदा तो बन ही जाएगा। पर्सन बिहाइंड द कैमरा जो है वो अब मैटर करता है कि वो कैसे करता है। अभी हमारे दोस्त हैं डॉक्टर फ़ारूक हैदर। डॉक्टर फ़ारूक हैदर ने कहा कि जो कैमरा पर्सन होता है ये बहुत इंटेलिजेंट होता है, बहुत सारी सिचुएशंस में वो बहुत सारे फ़ैसला करता है। कि अब वो खड़ा है, आंसू गैस की शेलिंग शुरू हो जाती है आउटडोर में स्पेशली, या बारिश हो जाती है, वो फैसला करता है मैंने क्या करना है, बिहेव क्या करना है। तो मैं देखता हूँ कि आयशा इन सारी सलाहियतों की से माला माल है कि वो उन चीज़ों को मैनेज कर सकती है कि अगर ऐसी सिचुएशन हो गई तो मुझे क्या फ्रेम बनवाना है, तो वो उस फ्रेम को बना सकती है। आज की रिकॉर्डिंग में और पहले की रिकॉर्डिंग में फ़र्क ये है कि अब उसको मेरी कंधे पे बाल भी नज़र आते हैं जो पिछले रिकॉर्डिंग में नज़र नहीं आए। तो इसका मतलब है कि वो एक बेहतरी के सफ़र की तरफ है, और बेहतरी ही इंसान को, और आयशा मेरे से बहुत अच्छी फ़िल्म मेकर तो हो सकती है, फ़ोटोग्राफ़र बनने के लिए उसको टाइम लगेगा, क्योंकि फ़ोटोग्राफ़ी में तो अज़हर हफ़ीज़ जो है ना, एक नाम ही काफ़ी है। तो क्योंकि मैं उसकी रिक्वेस्ट पे या उसके ऑर्डर पे कर लेते हैं, उसके हुक्म पे ये मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब उसने अगर ये प्रोग्राम जो है उसको रिकॉर्डिंग बंद ना कर दी हुई, तो बहुत शुक्रिया आयशा कि आप मेरी इतनी हेल्प करती हैं, आप लाइट करती हैं। और बाकी 3 बच्चों का, अबीरा, अलीज़े, फ़ातिमा का शुक्रिया को खामोश बैठी हैं, और उनकी वालदा का जिनके मुंह पे वो बाकी 3 हाथ रख के बैठेंगे, आपने भी चुप रहना है। अदरवाइज़ इन 4 की मौजूदगी में खामोशी से व्लॉग रिकॉर्ड करना एक मुश्किल काम है। अभी भी हो सकता है कोई आवाज़ आ जाए, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ लोगों का रवैया होता है कि जब सीज़न को रोका जाए वो बोल पड़ते हैं। ये जो मेरे परिंदे हैं ये भी मेरे बच्चों की तरह हैं, उनको पता चल गया कि बोलने से चुप करवा रहा, बोलना शुरू हो गए। आप लोग भी अपने घर वालों को टाइम दीजिए, उनके साथ हँसी खुशी ज़िंदगी गुजारिए, और दुआ कीजिए कि आप लोगों को अल्लाह ताला अच्छी बेटियाँ बेटे इनायत फरमाएँ, जो नेक और साले हों और आपके लिए इज़्ज़त और राहत का बायस बने। अस्सलाम वालेकुम।